ज़्यादा दूर मत चलिए अच्छा भाई गाड़ी है। अरे गाड़ी कुछ नहीं करेगा, गाड़ी नहीं किया तो गाड़ी क्या करेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के 20,000 करोड़ का हिसाब करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के साथ संबंध खुलासा करो। अडानी के साथ संबंधों का खुलासा करो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। 20,000 करोड़ का हिसाब देना होगा। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। चलिए। लोकतंत्र के कुछ निर्देशानुसार आज 26 अप्रैल को जय भारत सत्याग्रह के मातहत बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प लेने के लिए आए। वो इसलिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई, जिस प्रकार से उन्हें आनंद फानंद में घर से बाहर निकाला गया, जिस प्रकार से उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के अडानी समूह को मदद पहुंचाने के आरोप लगाए, रक्षा सौदे में व्यापारिक संबंधों को उजागर किया है और उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। लोकतंत्र गंभीर खतरे के दौर से गुजर रहा है, डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है और यह सब काम एक वो व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ रुपए का सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाया है और इसलिए आज जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से झारखंड का एक कांग्रेस कार्यकर्ता सत्य की इस लड़ाई में सत्याग्रह के समर्पण में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हमारी अंतिम सांस तक हम कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सरपरस्ती में इस लड़ाई को हम कमजोर नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि जो सवाल देश के सामने खड़ा किया गया है उस सवाल से मुंह मोड़ने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती महिलाओं के दुष्कर्म, यौनाचार, इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए एक नया बहस इस देश में छेड़ दिया गया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और जो उन्हें घरों से बेदखल किया गया है, आज देश उनके इस अमानवीय कृत्य को, अलोकतांत्रिक कृत्य को देख रहा है। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। यह संघर्ष हमारी आगे भी जारी रहेगी। सत्याग्रह शब्द ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है, एक क्रांति की भी। जिस प्रकार भारत सरकार ने हमारे नेता राहुल के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त की स्थिति पर आ गए हैं। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका दुरुपयोग करके लोगों में और देश की जनता पर एक भय का माहौल केंद्र सरकार डाल रही है। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के पास इस चीज़ को दोहराया है कि भारत सत्याग्रह के मार्फत इस देश की जनता राहुल जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ है और इस सत्य की लड़ाई में कांग्रेस जन के साथ साथ एक आम आदमी भी हम लोगों के साथ खड़ी हो रही कि देश आज एक विकट स्थिति पर परिस्थिति में आ गई है, जहां लोकतंत्र और संविधान दोनों को एक ताक पर रख करके कहीं हरिजन भाइयों को, कहीं माइनॉरिटी भाइयों को, कहीं पिछड़ी जातियों का शोषण इस देश में हो रहा है हमारे नेता के साथ। जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनके समर्थन में खड़े हैं। आज देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है और इसकी रक्षा का संकल्प आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समक्ष हम लोगों ने लिया है और अंतिम तक हम लोग सत्य के साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने देश के सामने जो सत्य कहा है उस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं, मौन हैं, बल्कि उल्टा उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये देश की जनता न कभी बर्दाश्त करेगी, न हम जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त करेंगे और अंतिम दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे।